हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। सो गाइज आज संडे है और मैं आया हूँ संडे राइड पे। अकेला ही आया था, मैंने इसीलिए बताया था मैंने आपको मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूँ। सो टू शेयर विद राइडिंग कम्युनिटी। अकेला ही हूँ क्योंकि मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है वैसे इस बाइकिंग के लिए। सो गाइज तो एक्चुअली मैं आया था यहाँ पे ट्रेल हंटिंग के लिए। यहाँ पे मैं सोचा था कोई ऑफ रोड कर लूँ। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हो ये फोर्ट है, ये गादेश्वर लेक है, एक्चुअली पनवेल के आगे पड़ता है। सो इस फोर्ट के लिए यहाँ पे ट्रेल जा रही है। मैंने सोचा था यहाँ पे अपनी बाइक चला सकता हूँ। मैंने सोचा था कि ये थोड़ी बड़ी होगी तो मैं बाइक ले जाऊंगा, बट एक्चुअली ये बहुत नैरो ट्रेल है और मैं यहाँ पे नहीं ले जा सकता अपनी बाइक, और वो मेरा प्लान वो फ्लॉप हो गया। सो इज बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और कोई ट्रेल ढूंढूंगा एंड आई विल टेक यू गाइस विद मी टू दोस ट्रेल्स। सो गाइस बट आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट क्या एक्चुअली क्या है कि मैंने ना काफी नोटिस किया कि न्यू पीपल जो होते हैं they keep complaining about when they shift to a bigger bike, so there are things they complain about which actually is not a problem but उन्हें लगता है वो प्रॉब्लम है। और ये मुझे भी लगा था जब मैं अपनी MT जो मेरे पास है उसके बाद मैंने ये 390 ली, तो मुझे भी लगा था कि स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा फील होगा था कि ये प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। और सेकेंड चीज, जब हम 150cc से एक बड़ी बाइक पे शिफ्ट होते हैं, सो एक्चुअली होता क्या है कि हम 150cc बाइक के साथ अकस्टम होते हैं। हम उन्हीं आदतों, हमारी आदत होती है 150cc वाली, और जब हम 150cc वाली आदतों से बड़ी सीसी पे शिफ्ट होते हैं, देन हम वही चीज अगर मेंटेन रखेंगे तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। मतलब आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है, बिकॉज देयर आर 150cc बाइक जो होती है वो इट एक्ट्स डिफरेंटली। उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अ बिगर बाइक। बिगर बाइक में ज्यादा पावर होती है, तो थिंग्स में मतलब आपको वो सेम चीजें नहीं करनी है जो आप 150cc में करते थे। तो हम वो भी थोड़ी डिस्कस करेंगे। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड डिस्कस दोस थिंग्स। सो गाइज फर्स्ट थिंग, हीटिंग। जब आप 150cc से किसी भी बड़ी बाइक में शिफ्ट होते हो, बेसिकली अगर आप सिंगल सिलेंडर बाइक में शिफ्ट हो रहे हो, बड़ी चीज लाइक दिस बाइक, और हिमालयन में शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको एक चीज याद रखनी है, या फिर आप डोमिनार में शिफ्ट हो रहे हो, सो हीटिंग विल बी मोर एज कंपेयर टू योर 150cc बाइक। वो प्रॉब्लम नहीं है नॉर्मली। और उसके साथ क्या होता है, जब हीटिंग हो रही होती है तो आपको ऐसा भी दिखता है कि जो रेडिएटर के फैंस है बहुत ज्यादा किक इन होते हैं, तो लोग सोचते हैं अरे मेरा इंजन ओवर हीट हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली वो इंजन क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो रेडिएटर फैन ऑटोमेटिकली किक इन हो जाते हैं। ओवर हीट नहीं हो रहा आपका इंजन, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, वो सेट होता है, एंड उसके बाद रेडिएटर्स ऑटोमेटिकली किक इन हो जाते हैं ताकि आपका इंजन जो है वो कूल डाउन कर सके। उसका फंक्शन है वो। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मेरी बाइक हीट क्यों हो रही है, प्रॉब्लम है क्या मेरी बाइक में। आप 150cc से शिफ्ट हो रहे हो तब आपको ऐसा लगता है। अगर आप सेम क्लास वाली बाइक से पूछोगे तो लोगों को नॉर्मल होती है ये चीज, एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। मुझे भी ऐसा फील हुआ था जब मैं MT से इस पे शिफ्ट हुआ था, मुझे लगा था ये हीटिंग बहुत ज्यादा कर रही है, बट दैट इज नॉर्मल फॉर अ 400cc बाइक एंड बेसिकली अ सिंगल सिलेंडर बाइक। और इसका रेडिएटर भी काफी बार किक इन होता है, और दैट्स ऑल्सो नॉर्मल, बिकॉज जैसे ही वो इंजन का वो टेम्परेचर आएगा उसके बाद रेडिएटर ऑटोमेटिकली किक इन होगा उसको कूल करने के लिए। दैट्स इट्स फंक्शन। सो दैट्स अ नॉर्मल थिंग। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस। सेकंड चीज है वाइब्रेशन। सो बेसिकली वाइब्रेशन का बेसिकली प्रॉब्लम तब आता है जब आप सिंगल सिलेंडर इंजन में ही आप बड़ी सीसी में शिफ्ट होते हो। जैसे कि आप इसमें 390 में शिफ्ट हो रहे हो, या फिर आप हिमालयन में शिफ्ट हो रहे हो, या फिर आप डोमिनार में शिफ्ट हो रहे हो। दीज आर ऑल सिंगल सिलेंडर बिगर बाइक्स। अब 150cc भी सिंगल सिलेंडर थी, ये भी सिंगल है, बट द साइज इज बिगर। तो उसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन विल बी ऑटोमेटिकली मोर। इट्स नॉट अ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन भी गलत वर्ड है। वाइब्रेशन इज लाइक पूरा हिलना, दैट डजंट हैपन। बेसिकली दीज आर नॉर्मल बज आपको ज्यादा फील होगा एज कंपेयर टू योर 150cc बाइक। और बेसिकली तब क्या होता है, जब आप यामाहा या फिर आप होंडा के इंजन के साथ अगर आप कस्टम हो, सो दे आर वेरी स्मूथ इंजन एंड 150cc, तब तो आपको ज्यादा ही फील लगेगा कि अरे मेरे को भी ऐसा लगा था जब KTM में शिफ्ट हुआ था कि मुझे ये ज्यादा फील हो रहा है, बट दैट्स ऑल्सो नॉर्मल। दैट्स नॉट वाइब्रेशन, दैट्स बस। अब बड़ी सीसी है तो ऑटोमेटिकली इट विल वाइब्रेट मोर एज कंपेयर टू अ स्मॉलर सीसी। सो दैट्स कॉमन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, डोंट कंसीडर इट एज अ प्रॉब्लम। सो आपको ये चीज नॉर्मल लगेगी जब आप थोड़ा लंबा राइड कर लोगे। सो दीज आर द टू थिंग्स। देन गाइज नेक्स्ट टू थिंग्स आर ब्रेकिंग एंड हैंडलिंग। मैं ब्रेकिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ, ब्रेकिंग में प्रॉब्लम नहीं आती। होता क्या है, जब आप 150cc से बड़ी बाइक में शिफ्ट हो रहे हो तो दिस बाइक विल बी मोर हैवियर, ठीक है, पावर भी ज्यादा होगी, इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है, बट स्टिल इट विल बी लेस। मतलब इसको स्टॉप करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू अ 150cc बाइक। मतलब ये थोड़ा लेट स्टॉप होगी
थोड़ा सा लेट, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा लेट, क्योंकि ऐसा होता है 150 सीसी जो है वो जल्दी स्टॉप होगी, वो छोटी होती है, हल्की बाइक होती है, पावर भी उसमें उतना नहीं होता, मतलब इससे कंपैरेटिवली कम होता है, एंड इट विल बी इजी टू स्टॉप एज कंपेयर टू दिस बाइक। और दैट्स व्हाई व्हेन यू आर शिफ्टिंग टू अ बिगर बाइक, आप इसको ऐसा मत समझो कि आप 150 सीसी चला रहे हो, बिकॉज क्या होता है कि मैंने ऐसी गलती की है, मैं इसको 150 सीसी तरह के चलाने की कोशिश करता था, और ब्रेकिंग में मुझे ऐसा लगता है, फिर क्या होता है आप ज्यादा पावर देते हो, आपको ब्रेकिंग का अंदाजा नहीं लगता है, एंड देन यू थिंक कि भाई इसकी ब्रेक डिले हो रही है। तो ब्रेकिंग में इशू नहीं होता, वो एक्चुअली इशू होता है कि आप 150 सीसी से आ रहे हो, आपकी टेक्निक जो है वो वैसी है, टेक्निक सही है, बट आप थोड़ा आपका अंदाजा गलत हो रहा है इस नई बाइक के लिए, और आपको लगेगा कि ब्रेकिंग में इशू है या ब्रेक थोड़ी है वो थोड़ी डिलेड हो रही है, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली हमें क्या होता है कि हम अपनी नई बाइक के हिसाब से हम अपने कस्टम नहीं होते, और हमें लगता है कि थोड़ा ब्रेक जो है वो डिले हो रहा है। सो दैट्स ऑल्सो नॉर्मल, यू हैव टू गेट अकस्टम टू योर बाइक, एंड देन यू हैव टू सी कि इसकी ब्रेकिंग किस तरह से लगती है, और मेरे को कितना बाइट लेना है, किस तरह से लेना है, ग्रेजुअल बाइट लेना है, सो दैट इट बिकम्स मोर इजी, लाइक आपको नॉर्मल लगे, ऐसा ना हो कि आप आपको लगे कि यार मेरी बाइक में प्रॉब्लम है, दैट बिकॉज दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो आपको थोड़ा जजमेंट का प्रॉब्लम होता है, आप 150 सीसी से जब आप बड़ी सीसी में शिफ्ट होते हो। इसके साथ साथ जो हैंडलिंग की बात मैं कर रहा था, हैंडलिंग का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब होता क्या है कि दिस बिकम हैवियर बाइक, हैंडलिंग का कोई इशू होता नहीं है, हमें लगता है कि हमें इशू है। जब मैं इस बाइक पे शिफ्ट हुआ था स्टार्टिंग में, होता क्या है कि दिस इज अ हैवियर बाइक, ठीक है, और थोड़ा स्टांस भी बड़ा होता है, और बेसिकली हैंडलिंग का इशू तब आता है जब आप एडवेंचर बाइक में शिफ्ट होते हो, तो थोड़ी ज्यादा बल्की बाइक पे शिफ्ट होते हो, तो आपको लगता है कि यार ये बहुत भारी है, और स्टार्टिंग में आपको लगेगा इसकी हैंडलिंग में प्रॉब्लम है, या फिर आपको लगता है कि यार इसकी इतना हैंडल नहीं हो रहा, इतना मक्खन नहीं लग रही मुझे, जैसे मतलब मैं फ्लिकेबल नहीं है ज्यादा, बट दैट्स नॉर्मल, वो बाइक के साथ प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसे आप एडवेंचर बाइक में या थोड़ी बड़ी बाइक में शिफ्ट होते हो, देन दैट्स नॉर्मल थिंग। आपको 150 से कंपेयर मत करो उस बाइक को, तो आपको 150 से कंपेयर करोगे तो आपको तो लगेगा थोड़ा हैंडलिंग ज्यादा प्रॉब्लम लगेगा, आपको हैवियर लगेगी, थोड़ी बल्की लगेगी, और थोड़ा मुश्किल लगेगा इसको हिलाना, बट दैट्स नॉर्मल थिंग, डोंट कंपेयर इट टू 150 सीसी थिंग। सो दैट्स द फोर्थ थिंग विच यू शुड कंसिडर इट एज अ नॉर्मल, कि आप जैसे ही बड़ी बाइक में शिफ्ट होते हो दिस थिंग विल कम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इन द बाइक। एंड गाइज लास्ट थिंग, ये प्रॉब्लम तो नहीं है एक्चुअली, बट इस चीज का ध्यान रखा होगा जब आप बड़ी सीसी में शिफ्ट होते हो, और एक कॉमन चीज है, पता भी होगा सबको, बट स्टिल मैं अगर ये टॉपिक कवर कर रहा हूं तो मैं ये लास्ट चीज कवर करना चाहता था, कि जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप बड़ी सीसी बाइक में शिफ्ट होते हो। इट्स नॉट अ जोक, प्रॉब्लम क्या होती है, जो आपकी 150 सीसी बाइक 6000 या 7000 आरपीएम में जिस स्पीड पे पहुंचेगी, वही ये बड़ी बाइक्स जो होती हैं 4000 4500, अगर आप ZX10R जैसी बाइक्स में जाओगे तो वो आपको 2000 या 3000 आरपीएम पे भी उतनी स्पीड दे देगी इजीली। मतलब ZX10R जो सोचो आप फर्स्ट गियर पे 160 जाती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट, आपको स्टार्टिंग में वो थ्रॉटल रिस्पॉन्स का ध्यान रखना पड़ेगा। होता क्या है, आप 150 सीसी के हिसाब से आपकी बॉडी ट्यून्ड होती है, और आप अननोइंगली आप थ्रॉटल ज्यादा देने लग पड़ोगे। अननोइंगली आप जब आप स्टार्टिंग में आपको पता नहीं लग रहा, आपकी बॉडी जो है वो 150 सीसी के हिसाब से ट्यून्ड है, तो आपको लगेगा कि आप नॉर्मल दे रहे हो, बट वो नॉर्मल नहीं होता है, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और फिर ब्रेकिंग नहीं लग पाएगी उस हिसाब से, और फिर आप सोचोगे कि मतलब बाइक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है या ब्रेकिंग प्रॉब्लम है, आप लगेगा, आपको लगने लगेगा कि ब्रेकिंग प्रॉब्लम है वो, या फिर आपकी बाइक हैंडल नहीं होती, वो सब नहीं है, बस प्रॉब्लम वही है कि आप 150 सीसी जब इसमें आ रहे हो तो आपकी जो आदतें हैं 150 सीसी वाली हैं, और आप जब बड़ी बाइक में आ रहे हो आप वो सेम चीज नहीं कर सकते। सो गाइस टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि उस चीज से स्टार्टिंग में मैंने देखा है, मतलब एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपने यूट्यूब में भी देख लो, लोग काफी ज्यादा रेव करने लग पड़ते हैं बाइक्स को, जो बड़ी सीसी बाइक्स को, जब आप छोटी सीसी से आ रहे होते हो, और and it can become fatal for them. So guys, be careful about that also. So guys, these are the things I wanted to discuss. So guys, जो लोगों ने switch किया है बड़ी बाइक पे, let me know in the comment section, is there any other thing which you want to tell these new riders of bigger cc bike जो shift हो रहे हैं बड़ी cc bike पे, कि they should be careful about and they should take care of. So guys, if you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel for this kind of content. Till then, see you in the next vlog guys. Bye bye.